गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 8, 2025 के करंट अफेयर्स। ऑलराइट, इसमें देखो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हम उसको डिस्कस करेंगे, प्लस इसमें जो है आज से आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, इस जो पूरी स्लाइड हो गई है पूरे वीडियो में जाके एक बीच में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसको जाके नोट कर देना और उसको मुझे आप टेलीग्राम पे उसका जो आंसर हो गया PDF फॉर्म में भेज देना। ठीक है, ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो नंबर रहेगा आप नंबर देख लेना प्लीज़, 7087095050। ये मेरा नंबर, इस पर मुझे आप टेलीग्राम पे PDF बना के भेजना है आंसर का। ठीक है, और आपको उस पर जाकर मैं आपको फीडबैक और उसका जो एवेल्यूशन करके दे दूंगा। ठीक है ना, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ जाके देखी थी, जिसमें जाके था कि जो रिवर में आपने देखा होगा कि जो लॉग्स हो गए हैं वो उसमें आए थे, जो टिम्बर हो गया है। ठीक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट पे एक जो PIL दायर की गई थी, तो उसका जवाब जो है स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई है। ठीक है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उनसे जाके सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि हो क्या रहा है। तो इस पर जाके जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, उन्होंने जवाब दिया है। और उस पर जाकर उन्होंने कहा कि कोई जो 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 लक्कड़ यानी कि जो टिम्बर हो गया, जो जो रावी में बेसिकली करके देखा गया, जो पाया गया था। ठीक है, जो आपने वायरल वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, ये सब चीज़ें आपने उसमें जाके देखी होंगी। ठीक है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये जो जो लक्कड़ हो गया ना, ठीक है, उन्होंने एक्चुअली में इंक्वायरी भी की, तो उसमें कहा कि कोई कोई इलीगल लकड़ी नहीं है ये। ठीक है ना, ये लकड़ वही हो गया है जब जो जंगल में जो पड़ी हुई थी। ठीक है, और वो बेसिकली करके वहाँ पे क्या बोलते, उस रिवर में जब बारिश हुई, ठीक है ना, बारिश काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, तो उसके तहत जो है वो जो लकड़ी हो गई है, जो स्ट्रीम्स होगी, नदी नाले हो गए, तो वहाँ से वो रिवर तक पहुँची और वहाँ से वो बेसिकली करके आगे एक साथ फ्लोट कर गई। ठीक है, तो इस तरह के इसमें जाकर उन्होंने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स ये है। लेकिन अभी आपको भी सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ऐसे इतना इतना सारा लक्कड़ वो भी जंगल में जाके गिरा हुआ होगा। ठीक है, तो एक फिर इसमें जो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, देखो एक ना आईब्रोज रेज करने वाला जो बात इसमें जाकर आती है, वो आती है जो हिमाचल प्रदेश के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हर्षवर्धन चौहान। वो बेसिकली करके कहते हैं कि ये जो चीज़ें हुई है, दिस इज़ ऑल बिकॉज कि जो IFS ऑफिसर्स हो गए हैं, ठीक है ना, और जो DFO हो गए हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा कोई फील्ड इंस्पेक्शन नहीं की हुई है, जिससे एक रूटीन में जाकर होती है, रेगुलरली होती है, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई है। ठीक है, तो और ये भी कहा कि देखो जो ये जो स्लीपर्स वगैरह उसमें जाके पाए गए हैं, जो लॉग्स उसमें जाके देखे गए, कि भाई देखना एक बहुत ही बड़ी बात है, और इसमें जाके कहीं ना कहीं जो है एक बड़े लेवल पे जाके इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जाकर जो है एक नोटिस लिया था। ठीक है ना, ये सितंबर 4 का जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था, हमने उसमें जाके चीज़ें पढ़ी, 5 का था मेरे ख्याल से वो। ठीक है ना, और उसमें जो है से जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है, जो मिनिस्ट्रीज हो गई है, उनको जाके जो है जो नोटिस है वो जाके गवर्नमेंट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है कि भाई इसमें जाकर जो है देयर इज़ अ पोटेंशियल लिंक बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज फ्लड एंड लैंडस्लाइड रिस्क। ठीक है, और इसके बाद जो एक्टिविस्ट हो गए उन्होंने भी उसको सराहना किया डिसीजन का, कि दे वेलकम द कोर्ट्स डिसीजन, और कहा कि बल्कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को तब तक इस मैटर को क्लोज ना किया जाए जब तक जो ये चीज़ पूरे तरीके से निपट नहीं जाती है। ठीक है जी, चलिए, तो इसमें जो है जो मैंने आपको इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जाके बताई थी, ये देखो ये चीज़ें वही, इसमें कोई ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, इसमें वही है कि प्रूफ ऑफ नेचुरल कॉजेज हो गया है। ठीक है ना, फाउंड नो ऑन स्लीपर्स, कोई इस तरह की कोई चीज़ जाके इसमें नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो यही सारी इसमें जाके कहानी है, अदरवाइज इसमें कोई बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऑलराइट, तो ये जो यहाँ पे देख लेना, ये चमेरा जो हो गया, चमेरा डैम हो गया है, ये जो 3 फेजेस वाले जो हो गए, ठीक है ना, यहाँ पे जाके जो है इसमें कलेक्ट हुई थी लक्कड़। लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है कोई वैसा, एक तो देखो एनवायरनमेंटल जो हमारा GS3 का पार्ट हो गया, उसके लिहाज से जाकर ये चीज़ें, ये जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो पूरी न्यूज़ हो गई है, दूसरा कुछ वैसे तो प्रिलिमिनरी का कुछ ऐसा इसमें जाके नहीं बनता है, लेकिन मेंस का एक जैसे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर इसमें जाके आप चीज़ों को जोड़ सकते। देखो एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जो बेसिकली कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों से जोड़ी जाता है किसी ना किसी तरीके से।
ठीक है ना। आप ऑफिसर्स की जो ड्यूटी होगी है, उन लोगों को जो उनकी जो इंटीग्रिटी हो गई है, ठीक है ना, उस चीज़ इसको जाकर आप इसको रिलेट कर भी सकते हो। लेकिन मेनली जो है एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे जाके ये बन जाता है। ऑलराइट, देखिए तो इसमें ना जो मैंने इसमें देखो, इसमें एक चीज़ आ गई है, जो मेंस का जो क्वेश्चन जाके बनता है GS3 के लिए जाके वैसे बनता है ये, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेज ज्योग्राफी के लिए भी बनता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी जाके बनता है, ठीक है ना। आप इसमें देखोगे तो सभी जगह जाके कनेक्ट हो जाएगा ये। प्लस जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उसके लिए भी जाके बनता है। अब देखो इसमें चीज़ है क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज वल्नरेबिलिटी ऑफ हिमालयन इकोलॉजी। देखो इन सब चीज़ों की वजह से ना, एक तो क्या हो गया कि जो हिमालयन स्लोप्स हो गया वो हो गया डिस्टेबलाइज, ठीक है। तो इस वजह जब लकड़ कटेगा जंगल का, तो जो डिफॉरेस्टेशन हो गया है, दिस बेसिकली ये ना जो सॉइल बाइंडिंग फंक्शन होता है, मतलब कमज़ोर कर देता है मिट्टी को, एक्सपोज कर देगा। जब वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, जैसे मान के चलिए ये फॉरेस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, एक ना कैनोपी फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर जो है, जो मिट्टी जैसे पेड़ वगैरह होंगे, ठीक है ना, तो उसकी रूट्स की वजह से जाकर जो है मिट्टी में एक पकड़ बनी रहेगी। अब आपने वही उखाड़ दिए, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जो लैंड हो गया है दिस विल बिकम हाईली प्रोन टू इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है जी, जो खास तौर पे जब बारिश ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट है एग्रेवेटिंग डिजास्टर इम्पैक्ट। तो अब ये चीज़ भी हुई, जब लक्कड़ आएगा बड़ी तादाद में रिवर में, जैसे रिवर आ रही है ये, ठीक है ना, और इस रिवर में जाके जब पीछे से कोई जब लक्कड़ कोई आ रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे कोई लकड़ी आ रही है, तो वो जो जो फोर्स हो गया ना उसको बढ़ा देगा वो, तो इट विल बिकम डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ठीक है ना, जिस वजह से ब्रिजेस हो गए हैं, ठीक है ना, वो उसमें जाकर उसका नुकसान हो जाएगा, टूट जाएंगे, घर वगैरह कोई भी चपेट में आ गए, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कोई भी इस रास्ते पे जाके बना हुआ है, तो उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें। तो इसमें कुल मिला के यही वाली बात की हुई है कि ये जो है ना ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है। हालांकि इसको हम आगे भी एक दो जगह जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जाकर जो है इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है ना, और हमें इसमें ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी है। अब बाकी बातें तो छोड़ ही दो फिलहाल अभी, कि हम ये वाली बात कर लें कि डिज़ास्टर हुआ है। सबसे पहली बात तो इसमें जाके ना जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रहने, पॉलिसी बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो एक ये बहुत सीरियस कंसर्न है जो चीज़ हुई है ना, ये जो टिम्बर हो गया है, जो इसमें जो चमेरा वाला जो मैं आपको अभी हम जो जिसको डिस्कस कर ही रहे, ये जेन्युइनली बहुत एक सीरियस इशू है स्टेट के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन डेवलपमेंट इकोलॉजी, कि जो देखो अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि उसमें ऐसे करके है कि जो प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है, ये लगाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही है, ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पे भी काम हो रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है एक जो हिमालयन इकोसिस्टम को उसको कमज़ोर बनाता जा रहा है, ठीक है ना। जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, ठीक है ना, उसके लिए पेड़ भी तो कटते हैं। आपको कोई फ्लाईओवर जाके बनाना तो उसके लिए जंगल भी तो काटने पड़ेंगे। जैसे एक जो कुल्लू का बिजली महादेव का ही जो एक अभी जो प्रोजेक्ट वहाँ पे जाके लगाना था, जो रोपवे लगाना था, उसके लिए भी तो कितने पेड़ काटे जाने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए लोगों ने जाकर फिर उसके खिलाफ जाके बात की थी। तो जो डेवलपमेंट के नाम, हम इस पर एक बैलेंस नहीं फॉर्म करते हैं। तो अगर कोई देखो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है इसको हम कह दें कि अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के जब करना है, कोई चीज़ डेवलप करनी है चीज़, तो हमें एक चीज़ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी करनी है, ठीक है ना। तो उसमें ना एक बैलेंस फॉर्म करना ज़रूरी है। जो डेवलपमेंट और एक्सप्लॉइटेशन के बीच की जो बात होगी ना, उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है ना। जैसे यहीं पे अगला पॉइंट हो गया, एज नोटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट देयर इज अ फंडामेंटल नीड टू बैलेंस डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस विद इकोलॉजिकल कंसर्न, ठीक है जी। तो ये जाके इसमें जाके कहानी आ जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा ऑपरेशन गन डाउन, ठीक है ना। वैसे देखो बड़ा छोटा सा करंट अफेयर है, देखो करंट अफेयर्स हमारे बड़े छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें ना इसको मेंस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करता रहूँगा, ताकि एक जो आपकी जो
जो इवन जो आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी होगी है वो, और उसका जो हराइजन हो गया और ज़्यादा वास्ट हो जाए, और ज़्यादा अच्छे से अपनी करंट अफेयर्स को देख पाओ, फिर उसको हर छोटी न्यूज़ को आप कहीं ना कहीं अपने मेंस के सिलेबस के साथ उसको जोड़ पाओ। अब जो न्यूज़ होगी दैट इज़ ऑपरेशन गन डाउन। ठीक है, देखो ये वैसे बद्दी पुलिस का है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो प्रिलिमिनरी में तो खैर इस तरह की चीज़ आने के वैसे चांसेस बड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी जाकर चलो हम एक प्री के लिए इसको देख लेते हैं, प्लस मेंस के लिए हम इसका ना एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखेंगे। अब आपने देखा होगा कुछ लोग ना फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया पे जाकर, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना, इन सब पे जाके ना आपने देखना कि लोग जो है गन के साथ फ़ोटो ले लेंगे, शादी वगैरह में जा रहे हैं, पिस्टल्स होगी है, गाड़ी में जाके, ऐसे आपने देखा ही होगा ये सब चीज़ें आमतौर पे जो है जो यूथ इस तरह की चीज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इस पे जाके इसने क्या किया, एक मिनट, ठीक तो ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। तो जो पुलिस, अब पुलिस ने अब इनको ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़, क्योंकि एक्चुअली लोगों ने शिकायत की कि भाई इस तरह से ना चीज़ें जो सोशल मीडिया पे जाकर जो एक ना एक फियर फ्री एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है इन चीज़ों से, अगर आप ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जो यूथ हो गया है, यूथ बेसिकली कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उसको फिर एक होता भी है, एक बढ़ावा सा भी मिलता है, वो थोड़ा सा इसमें एक अपने आप को ग्लोरीफाई जैसे करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो यूथ की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से जाकर वो चैनलाइज होती जा रही है। तो इस चीज़ को यहीं पे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसके खामियाजे देखेंगे, ठीक है ना, इसके रिपरकशंस देखेंगे तो बहुत नेगेटिव है। तो इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा जो इसको हम GST के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गवर्नेंस सोशल जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर, इसके हिसाब से जाकर देखेंगे तो इसमें देखोगे आप, देखो अब क्या हो गया ना कि जो पुलिसिंग सिस्टम हो गया है, ठीक है ना, अब उनके सामने नए नए चैलेंजेस भी आ गए हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू है। अभी तक हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे जाके यही हो रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, इस तरह की चीज़, लेकिन अब ये भी कहीं ना कहीं जाकर जो है इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो ये जो साइबर क्राइम का जो रेट हो गया है वो ही जाके बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, अब देखो जैसे इसमें भी ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल फ्रॉड ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अब ये जो चीज़ हो गया है ये इस चीज़ को भी जाकर जो ग्लोरीफाई करता है, दिस बेसिकली प्रमोट्स वायलेंस। ठीक है जी, तो इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को डायरेक्टली डील भी किया है कि एक जो है जो फियर फ्री एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ इसको जाके रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है चीज़, तो नहीं तो एक फियरलेस एटीट्यूड जाके लोगों का बन जाता है। अभी वो सोशल मीडिया पे जाके इसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना, बाद में जाके कहीं ना कहीं फिर वो अपने आप को से बड़ा कनेक्टेड सा महसूस कर देते हैं, फिर उनके एक ईगो पे बात आ जाती है, उनका एक एटीट्यूड वैसा जाके बन जाता है। तो जिस वजह से जो है वायलेंस या इस तरह की जो कोई गन बैटल वगैरह की जो पॉसिबिलिटी है बढ़ जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है, जिसको यहाँ यहीं पे जाके इसको रोक दिया गया है। हालांकि आपने शादी वगैरह में भी देखा होगा कि जो सेरिमोनियल फायरिंग वगैरह भी होती है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को भी रोक देना, उस चीज़ को भी कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। यही चीज़ एसोसिएट करती है ना, पहले तो लोग इन्हीं चीज़ों में जाकर ये वाला शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके कहीं जैसे 4-5 लड़के हो गए, वो अपना कहीं घूमने निकल गए, तो घूमने के साथ साथ जो है फिर वो अपना जो गन वगैरह है इस तरह की जाके चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है 20-22-25 साल की जो उम्र होती है, इसमें आपको ये चीज़ें आम दिखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसे एक इस चीज़ को देख के जो है कोई दूसरे जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है ना, वो इन्फ्लुएंस होने शुरू हो जाएंगे, तो उस वजह से फिर जो है एक चेन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकना बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही है। अब देखो, जब आप कोई भी आंसर लिखते हो, आपने इस चीज़ को कहाँ पे जाके कनेक्ट करना है। जैसे यूथ बेसिकली किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, यूथ रेडिकलाइजेशन का हो गया, आप उसमें जाके इसको ऐड कर सकते हो। सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, ठीक है ना, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग सोसाइटल वैल्यूज़, उसमें जाके आप चीज़ों को इसमें आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें जाके चीज़ें हो गई है। बाकी तो यही है कि ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज की जो ऑपरेशन हो गया है, ठीक है ना, ये चीज़ ये दिखाता है कि जो टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही रन करने के लिए नई चीज़ बनी हुई है, बल्कि इस तरह की कोई जो क्राइम हो गया उसको भी टैकल करता है, ठीक है ना, ताकि जैसे जो है जो सिटीजन सिक्योरिटी जो है, ठीक है ना, वो बहुत बेहतर की जा सके।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इज इग्नोर्ड वार्निंग्स एंड राइजिंग कैलेमिटीज। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूज़ होगी ना, अगर आप इस न्यूज़ को जाके देखोगे, इसमें जाके लिखा हुआ है कि जो जून से लेकर सितंबर, आप कल परसों का मान के चले, इस बीच जो है हिमाचल में बहुत डिज़ास्टर हुआ। ठीक है ना, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। ठीक है, और तकरीबन 350 के आसपास जो है लोगों की डेथ हुई है। ठीक है जी, लैंडस्लाइड्स दुनिया भर के हुए इसमें, और रोड टूट गए, बहुत तरह का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो एक ना इसमें एक स्टडी जो सिंपोजियम था बेसिकली, तो वहाँ पे जाके इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ हो गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया है। ठीक है, और इसमें जो है एक वाडिया इंस्टीट्यूट भी था साथ में, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जाकर डिस्कस किया कि भाई जो हिमाचल में जो है ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है, ठीक है ना, ये इस तरह से बढ़ती क्यों जा रही है, इसके खास कारण क्या जाके बनते हैं। ठीक है, तो जो डिस्कस हुआ इसमें जाकर, तो इसमें जाके IIT रोपड़ ने जाके बताया कि जो हिमाचल प्रदेश हो गया है, ठीक है, 45% जो हिमाचल हो गया है, इट इज़ वल्नरेबल टू फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस। आधा हिमाचल तो इसी काम के लिए, मतलब ये आधे हिमाचल में तो यही चीज़ें हो रही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि देखो 2050 तक ना ये जो एरियाज़ हो गए हैं, ठीक है, जो लैंडस्लाइड वाले जो एरियाज़ हो गए, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 11 से 21% तक इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अनचेक्ड अर्बनाइजेशन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, चेक कोई नहीं कर रहा उसको। ठीक है, और कहाँ पे जाके हो रही है उस चीज़ को भी नहीं देखा जा रहा है। और फिर इसमें ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न डाल दिया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग भी, और इसमें कारण आप चाहे अर्बनाइजेशन की बात करो, लेकिन आप इसमें बहुत सारे कारण को भी जाके इसमें ऐड कर सकते हो। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखो इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि दिस विल ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ स्नो एंड आइस कवर। ठीक है जी, तो एक तो ये वाली चीज़ होगी इसमें। और यही वो जो GSI भी हो गया ना, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, इसने रेगुलरली ये वाली चीज़ पहले बोली भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर बनता जा रहा है, ठीक है, जिस वजह से जो ये पैटर्न जो है इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है, और यानी कि जो हिली एरियाज़ हो गए हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल टू सच एक्टिविटीज़। अब तो कॉमन ही होगी ये चीज़ें। ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया है, ठीक है, जाहिर है कि एक मेजर फैक्टर उसको भी जाके कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन ऑन फ्रेजाइल स्लोप्स, जैसे मैंने आपको यही बात है कि आप ज़मीन भी नहीं देख रहे, घर बना रहे हैं लोग लेकिन उस चीज़ के लिए ज़मीन भी नहीं देख रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तो वो जो है उस जगह को और ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। ठीक है ना, एक्सटेंसिव कटिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, 4 लेन वाले जैसे काम हो गए, तो दिस एवरीथिंग इज डिस्टेबलाइजिंग द लैंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, और हमने पिछले जो भी चीज़ें पहले भी हुई है, हमने उससे कोई लेसन्स नहीं लिए हुए। अगर मैं आपको ना, चलो इसमें तो 2013 लिखा हुआ है, लेकिन हमने 2023 से भी कोई बड़े लेसन्स नहीं लिए। इवन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि 2023 में ना, जब हिमाचल में इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई थी, तो तब ये कहा गया था कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म हुई ना, तो उसके बाद ना कुछ नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए गए थे। तो इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे 2025 है, हम ये इसके जिम्मेवार हम कहीं ना कहीं खुद है। हमने एक बार चीज़ नुकसान देख लिया, लेकिन हम उसके बाद भी तो जाके अलर्ट नहीं हो रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो पास्ट इवेंट्स एंड मिस्ड लेसन्स जो है, द करंट क्राइसिस फॉलो सेवरल हाई प्रोफाइल डिजास्टर्स, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जाकर जो हमने किसी तरह की लर्निंग उससे नहीं ली है। ठीक है ना, एस्केलेटिंग कैलेमिटीज़, तो जो वार्निंग्स होगी वी आर इग्नोरिंग देम ऑल्सो। ठीक है,
इतनी चीज़ें रही हुई है। अब आप देखो, क्लाउड बस्ट हुआ, लैंडस्लाइड हुआ 2025 की अगर हम जाके बात करते, इतनी ज़्यादा जाने चली गई, 300 प्लस जाने जाके चली गई है। इसको प्रॉपर्टी को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्लाउड बस्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे नहीं हुए, कुल्लू में कहाँ कहाँ पे नहीं हुए। फ्लड्स देखो आप इसमें, ये यानी कि 2023 की बात भी हो रही है, 2025 को भी इसमें जाके जोड़ सकते हैं। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, जो कैलेमिटीज़ है बढ़ती ही जा रही है। तो जो वार्निंग से जो भी हम पिछले जो लेसन्स लर्न कर सकते थे, हमने उनको इग्नोर करके फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो यही चीज़ें जो हो गया ना, जैसे अभी मैंने आपको इसको जो IIT रोपड़ ने जाके चीज़ बताई कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इसको ना उन्होंने कंबाइन एक कंबाइनिंग फैक्टर के तौर पे ये भी कहा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग से उसको जाके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फैक्ट अब ये मान के चलो कि बरसात का ही नहीं रह गया टाइम, इवन आपको इस तरह की जो वल्नरेबिलिटी होगी, इस तरह का आपको जो एक जो डिज़ास्टर हो गया वो सर्दियों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब समर्स के टाइम तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से स्नो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। इवन जो है विंटर्स जो है दे आर वार्मर नाउ, ठीक है ना, लास्ट ईयर तो ऐसा ही था। तो जिस वजह से जो है जो ग्लेशियर से पिघलते जा रहे हैं, तो एनवायरमेंटल कंसर्न एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है स्टेट के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दी थी, बल्कि काफ़ी लोगों को लगा था कि यार ये तो इतनी बहुत बड़ी जजमेंट दी थी, हिमाचल तो गायब हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करोगे तो आप यही चीज़ पाओगे कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है गायब होने की, ठीक है जी। तो वही वाली कहानी है। फिर इसमें जो एक्सपर्ट्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए हैं, वो ये कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़, ये सब चीज़ें जो हम नॉर्मली, ये तो बस हमने तो मेंस में लिखनी ये चीज़ है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को जाके देखो तो ऐसे ही निकल कर आएंगी। जो जो कानून है उसको, जैसे मैंने भी आपको पहले डिस्कस किया, वो जो रेगुलेशन है उसको मजबूत बना दो, स्ट्रिक्टर लॉज बना दो, ठीक है ना। ये हर साल की कहानी है। वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे ज़ीरो रहती है चीज़ें, ठीक है। तो चलो, हम जब इसको मेंस के हिसाब से जाके देखेंगे तो आप इन सब चीज़ों को जाके एडिशन कर सकते हो। एग्जाम्पल में आप इसका भी आपने इसमें ध्यान रखना है, जो GSI IIT रोपड़ प्लस में एक आपका होता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजी, इन्होंने की है ये जो स्टडी की हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 69 लाख गिवन टू बेनिफिशियरीज अंडर सुख आश्रय योजना, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि योजना है क्या है। जो सुख आश्रय योजना हो गई, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम हो गई है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स। अब इसमें जाकर क्या होता है, जो स्कीम हो गई है, जैसे ऑर्फन हो गया है, ठीक है ना, कोई वृद्ध औरत हो गई है, ठीक है, और कोई बुज़ुर्ग है, एल्डरली, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे इस पर आप देख लो पहले तो ना, जैसे ऑर्फन बच्चा हो गया है, अनाथ हो गया है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हो गया है, ठीक है, डेस्टिट्यूट वुमेन हो गई है, और एल्डरली इंडिविजुअल्स हो गए। ये इसके जो है, ये है जो जो टारगेटेड, यानी कि जो ग्रुप्स हो गए बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हो गए, एक तो ध्यान रखना आपने, इसमें जो ऑर्फन हो गया उसको एजुकेशन मिलेगी, ठीक है ना, उसके लिए उसको खर्चा जाके मिलेगा, हॉस्टल की फ़ीस मिलेगी, ट्यूशन फ़ीस मिलेगी, ठीक है ना, और उसको मंथली अलाउंस जो है 4,000 रुपये मिलेगा जब तक कि वो 27 साल का नहीं हो जाता, ठीक है ना। एजुकेशनल टूर्स जाके मिलेंगे, फ्री के एजुकेशन टूर्स होंगे, ठीक है ना। 15 दिन एनुअल 15 डे एजुकेशनल ट्रिप आउटसाइड द स्टेट, ठीक है ना, जिसमें जो 3 स्टार फैसिलिटी में जाकर ठहरेगा भी, ठीक है। और जब कोई बच्चा, जब वो 18 साल का ऊपर हो जाए तो वो फिर उसकी जो शादी भी वो कर सकता है, ठीक है ना। और उसके लिए जो है उसको 2 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी शादी के लिए। कोई स्कीम, कोई आपको कोई अपना इनिशिएटिव रन करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए 2 लाख रुपए भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्कीम होगी ना, ये वैसे ही तो देखो ये मेंस के ही हिसाब से जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें जाके अगर आपने एडिशन करना है करंट अफेयर के हिसाब से कि बेनिफिशियरीज़ को इतना पैसा भी रिसेंटली दिया गया था, इसमें कुछ आगे अपडेट होएगा तो आप उसको जाके इसमें ऐड कर सकते हो। और जो बच्चे हो गए, ठीक है ना, इनको बोला जाता है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। इनका जो भी जिम्मेवारी होगी है वो स्टेट लेती है, मतलब गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है आपका HS का मेंस का क्वेश्चन। ये आपने मुझे जाकर टेलीग्राम पे भेजना है, इसका PDF बना के भेजना है प्लीज़, ठीक है ना। आप फोटोज़ मत लेना,
और साथ के साथ आपको मैं विद इन 5-6 आवर्स जो है आपको मैं इसका इवैल्यूएशन करके दे भी दूँगा जब आप इसको सबमिट करेंगे। पहली चीज़ ये होगी। और आपने मुझे भेजना कहा है, मैंने आपको नंबर इसमें दे रखा है 7087095050, ये मेरा नंबर है। और आपने इसको PDF वहाँ पे जाके मेरे को PDF भेज देना है टेलीग्राम पे जाकर, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे मत भेजना, टेलीग्राम पे जाके भेजना है आपने इसको। तो सवाल है, हिस्टोरिकल एंड सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द गोरखा इन्वेजन एंड द ट्रीटी ऑफ सिगौली। इसका हमारा जो एक ऐतिहासिक और जो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, जब गोरखाज ने इन्वेड किया था हिमाचल को, और जो ट्रीटी ऑफ सिगौली है उसका क्या फ़र्क पड़ता है इस पर क्या पढ़ा था बेसिकली। तो उसको आपने एनालाइज करना है। 150 वर्ड्स का है 8 नंबर के लिए। थोड़ा वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आप इसको, फिर हम उस टाइम फ्रेम में भी आ जाएंगे वर्ड लिमिट के। नेक्स्ट है यूनाइटिंग फॉर अ ग्रीनर टुमारो, एक्सपर्ट डिस्कस हिमालयन बायो रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो अब आजकल तो यही वाले आर्टिकल जिसमें जाके आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। बायो रिसोर्स कंजर्व करना है हिमाचल प्रदेश का, ये भी आपका जो GS3 के से इम्पोर्टेंट है, ये मेंस का, ठीक है। तो इट इज़ मल्टीफेसेटेड चैलेंज, रिक्वायर्स इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिटी ड्राइवन स्ट्रेटेजी। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई है, बस आंसर यही है आपका कि कैसे करके इसको कंजर्व किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, इसमें लिखा एक्सपेंड द री इन्फोर्स द नेटवर्क एंड कंजर्वेशन जोन। देखो ये कहने की कोशिश करा कि क्या करना है इसमें, कि आपको ना जो प्रोटेक्टेड एरियाज वो एक्सपैंड करने हैं, बढ़ा दो उनको। जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, इसको जाके ज़्यादा बना दो, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है, इसको जाके एक्सपैंड करो, ठीक है। इसमें जो है बफर जोन्स क्रिएट करो, आप तभी जाके कंजर्व कर पाओगे ना, ठीक है जी। इसने ये बोला आर्टिकल में, ये चीज़ आर्टिकल में चीज़ें एक्चुअली हम उसको किस तरीके से जाकर हम इसको पढ़ सकते हैं, तो मैंने आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाके इसको बनाया हुआ है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स वो जाके ऐड करो, ठीक है ना। तब जाके जो है ये पूरा जो एक मैनेजमेंट इसका जाके हो जाएगा। फिर एम्पावर लोकल कम्युनिटीज़, इन लोगों को, लोकल लोगों को एंगेज करो, क्योंकि उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ठीक है ना। उसको कंबाइन करो मॉडर्न साइंस के साथ, फिर हमारे पास जो है एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ठीक है जी। सस्टेनेबल यूज़ एंड वैल्यू एडिशन, तो जैसे कोई भी चीज़ हो गई है, जैसे जंगल वगैरह में आप चीज़ देखते हो, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, वाइल्ड एडिबल्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो उसको हार्वेस्ट करने के एक प्रोसेस बनाओ, जिससे जो है लोकल इकोनॉमी है वो अच्छी हो जाए, बूस्ट हो जाए, ठीक है ना। और साथ के साथ जो है बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व हो जाए। तो बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होनी चाहिए साथ में, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हो गई है। साथ जाके चीज़ों को जो अगर जैसे स्पीशीज़ वगैरह उनको कंजर्व करना है, तो रिसोर्स मैपिंग वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जो सेंसर बेस्ड इमेजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, तो आप इसको जाके एज इट इज़ याद ही रखना पड़ेगा आपको। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कीस्टोन, जैसे वेस्टर्न हिमालयस की, जैसे जो ये कश्मीर की बात है बेसिकली, ये जो ये आर्डर हो गया है, ठीक है ना, उसको रिवाइव किया गया है, ठीक है ना। और वो किस चीज़ के लिए, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है जी। तो ये ना जब आप इन सब चीज़ों को इस तरह से कंबाइन करके पढ़ते रहोगे, सिर्फ ये न्यूज़ नहीं पढ़नी है, आपने सिर्फ ये चीज़ निकालनी है कि हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करके पढ़ सकते हैं। इसीलिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना कई बार लेट हो जाता हूँ इन चीज़ों को बनाने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट है पोंग डैम। देखो न्यूज़ में कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ न्यूज़ तो ये कि रिकॉर्ड ऑफ पोंग डैम मिरर्स अनसर्टेनिटी इन वाटर मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट का इशू है, लेकिन प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछली क्लास में जाके हमने, पिछले लेक्चर में जाके हमने डिस्कस किया था, ये जो डैम हो गया है इसका जो रिजर्वायर बनती है ना पोंग डैम के पीछे, ठीक है ना, जो रिजर्वायर क्रिएट होगी, इसका नाम है महाराणा प्रताप सागर लेक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो होगी 1961 में शुरू हुई थी, 1974 में जाके कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना। उस वक्त में जाकर जो है इट वाज द टॉलेस्ट ऑफ इट्स टाइप इन द कंट्री, ठीक है। तो 1983 में जाकर जो है इस पूरे रिजर्वायर को, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाके कंसिडर किया गया था हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने आपको जाके पहले बताई ये चीज़ ये, ठीक है।
तो जो यही मैंने आपको कहा ना, जो रेज्ड वाटरफॉल, जो वाटर लेवल हो गया है, जो आर्टिफिशियल लेक जाके यहाँ बनती है, तो उसको महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है, ठीक है ना। ही वॉज अ रूलर ऑफ मेवाड़। दूसरा है कि यहाँ पे 1983 में इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी के लिए, ड्यू टू इट्स वाटरफॉल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। जो भी एक्वाटिक स्पीशीज़ वगैरह है ना, वाटरफॉल का मतलब जो एक्वाटिक स्पीशीज़ वगैरह वो काफ़ी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है बर्ड सेंचुरी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। ओवर टाइम द रिजर्वायर इमर्ज्ड ए सेंचुरी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है ना। आप विंटर्स के टाइम पे भी आपको यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह बहुत लोग आते हैं विजिट करने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए। तो 2002 में इसको जो है रामसर वेटलैंड इसको डिक्लेयर किया गया था। तो देखो जो इसमें न्यूज़ में क्या, देखो वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, आप इसको मिस भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये कि देखो जैसे जो ड्रामेटिक जो राइज एंड फॉल आपको मानसून में देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से जो है इवन इसका भी जो लेवल है, मतलब एक होता ना कि जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो तो उसके बियॉन्ड ही है, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा जो है जिस वजह से जो रिजर्वायर जो हो गई है, ठीक है ना, वो अपनी जो कैपेसिटी से पास पहुंच जाता है, तो दिस बेसिकली रिस्क एक फ्लडिंग वाली सिचुएशन जाके बन जाती है, ठीक है ना। कई बार उतना जो पानी वो इकट्ठा कर भी नहीं पाती, तो ऊपर नीचे है बेसिकली करके जो इसका जो एक जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो हिस्टोरिकल इनकन्सिस्टेंसी है 1980, ये सब चीज़ इसमें जाके मेंशन की हुई है। 1980 1990 में जाकर जो है आपको एक पहले तो चीज़ें बिल्कुल एक ठीक पैटर्न में जाके मिली थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है 2000 के बाद से जो है एक अनप्रिडिक्टेबल आपको जो इसमें राइज एंड फॉल आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो यही है। बाकी देखो कारण ये है कि भाई फ्लड का कारण जैसे इसको जाके जैसे पंजाब वगैरह में जाके आ गया ना, फ्लड आ गया, तो उसके लिए भाई पीछे से आपको मैंने चीज़ अच्छे से करनी है, पहले से जाके चीज़ें देखनी है। तो इन्होंने ये वाला अपना उदाहरण दिया कि भाई ये इस चीज़ को जैसे यहाँ पे अगला पॉइंट जो डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट, ठीक है ना, हैज़ लेड टू फ्लडिंग इन द डाउन स्ट्रीम एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो ये कहा कि इसमें ना एक तो उन्होंने डिसीजन मेकिंग का एक हवाला दे दिया कि पुअर डिसीजन मेकिंग है जी, ठीक है ना, मिसमैनेजमेंट है बेसिकली। लेकिन कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, कभी लगता है कि पानी अगर छोड़ देंगे तो बरसात अनइवन है बेसिकली, तो इस वजह से जाकर जो है एक अनसर्टेनिटी जाके इसमें जाके बन जाती है, ठीक है ना। खैर चलो, वैसे तो ये पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खैर छोड़ो। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सेट्स अप चीफ जस्टिस डिजास्टर रिलीफ फंड। ये सिर्फ एक डिजास्टर से रिलेटेड ही चीज़ है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कि HP हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी एक अपना एक पोर्टल जाके ओपन किया है, जिसपे जाके जो है फ्लड वाले जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को हेल्प करने के लिए एक रिलीफ फंड बनाया है, ठीक है ना। तो बाकी इसमें जाके कोई इसमें बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाकी इसमें ये इसी से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अगर आप भी देना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर जो है अकाउंट नंबर वगैरह, इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन आपके लिए एक सवाल है कि हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है कौन है, ठीक है ना। तो आपने इसका जवाब जो है कमेंट में जाके लिखना है, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी के ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रुइंस ऑफ व्हेलर द फॉरगॉटन गोरखा फोर्ट ऑफ बनासर। ये है सोलन का, ठीक है, गोरखा फोर्ट ऑफ बनासर। तो ये आता है बेसिकली करके बनासर गांव है सोलन में, वहाँ पे जाके तो बहुत पुराना, तो मेरे ख्याल से अब तो आप मोटा मोटा मान के चला कि 200 साल प्लस है ये। जो गोरखास ने जो रूल किया था वो 1809 के बाद ही आए थे, ठीक है। तो 18 मतलब कि इस तरफ को जब शिमला वाली जो साइड हो गई है, ठीक है ना। लेकिन हिमाचल तो वो 1804-05 के बाद ही एंटर कर चुके थे, ठीक है, जब सिरमौर वगैरह से उन्होंने एंट्री मार दी थी। तो अमर सिंह थापा एक प्रोमिनेंट रूलर उस फौज के थे, ठीक है, जो उसको पूरी जो पलटन उसको हेड कर रहे थे। तो ठीक है, तो ये बेसिकली करके इन्होंने अलग अलग जगहों पे ऐसी चीज़ें बनाई हुई। तो एक किस्म का ना एक वॉच टावर होता है ये, ठीक है, देखने के लिए अलग अलग जगह आप इसको जहाँ तक देखोगे सिरमौर में, वहाँ पर जाके सेम ऐसा करके बना है, वो भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जाके फोर्ट बनाए थे उन्होंने कि भाई आसपास के एरियाज में क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है, और अपनी पावर एक्सपेंशन के लिए भी इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन वो करते थे। अब न्यूज़ में ये है कि ये बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इट इज़ नाउ इन अ क्रम्बलिंग स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, ठीक है ना। तो जाहिर है कि इसको रिपेयर मतलब कि गवर्नमेंट का इस पर जाके ध्यान जाना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो वो ज़माने की कहानी है जो चीज़ हुई,
लेकिन हमारे पास तो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री का एक लैंडमार्क है ना अवेलेबल, तो इसको कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है ना। स्टेट वाइड साइबर क्राइम हेल्प डेस्क टू एम्पावर विक्टिम्स। देखो जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट होगी, हालांकि हिमाचल प्रदेश ही का, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ने ये चीज़ शुरू की हुई है, साइबर क्राइम हेल्प डेस्क, ठीक है, टू एम्पावर विक्टिम्स एंड कॉम्बैट द राइजिंग नंबर ऑफ साइबर ऑफेंसेस इन द स्टेट, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए देखो है क्या, इसमें 138 पुलिस स्टेशन ऐसे बनाए गए हैं स्टेट के अंदर में। एक्चुअली में जो पुलिस स्टेशन नॉर्मली है ना, जो उन्हीं को जाके जोड़ा गया इन चीज़ों के साथ, कोई अलग से नहीं बनाए हुए, और उसी में एक टीम बना दी है। तो वैसे कुछ पुलिस स्टेशन हो गए जो इस पे साइबर क्राइम पे जाके काम करेंगे, ठीक है ना। और इसको जो है डायरेक्टली इंटीग्रेट किया हुआ है एनसीआरपी के साथ। अभी एनसीआरपी क्या चीज़ हो गया, इट इज़ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। देखो जो एनसीआरपी हो गया ना, तो ये एक इतनी एक सुविधा वाली जो चीज़ हो गई, ये जो सिटीजन्स हो गए ना, वो इस पर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ख़ास तौर पे ये जिसका जो फोकस हो गया वो है विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। और जो एनसीआरपी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम अफेयर्स के नीचे, ठीक है। तो इसमें कोई भी जैसे कोई भी जो फ्रॉड्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, इसको जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। हैकिंग हो गई है, इसको जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगला आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया है, इसको जाके रिपोर्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट समझते हो क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट होता है जब आपके ही कोई डिटेल्स लेके उसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे आपका फेसबुक पे आपके फ़ोटो के साथ किसी ने अकाउंट बना दिया और किसी से पैसे वैसे मांग रहा है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। और साइबर बुलिंग हो गई है, तो ये सारी जो है इसमें जाके चीज़ें आती है। तो इसको लिंक किया गया है एनसीआरपी के साथ, जिसमें जो है इमीडिएट एक्शन होगा कंप्लेंट्स के ऊपर, ठीक है जी। और दूसरी बात है कि जैसे ही होगा, जैसे कि जिस बंदे पे जाके बोल दिया, उसके अकाउंट्स वैसे ही जाके फ्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ताकि ये ना हो कि पैसा आगे खर्च कर दे या निकाल दे कहीं पैसे, तो फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे जाके हाई कोर्ट ने, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जाके बात की है कि जो कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट्स को कहा हुआ है कि आप ना मतलब कि इस पर सेपरेट एफआईआर के लिए इंसिस्ट ना करें, जो ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है उसी पे जाके आप काम करना शुरू करो, ताकि जो है एटलीस्ट प्रोसेस ईजी हो जाए और जो लोगों का जो पैसा वगैरह जो किसी ने हड़प लिया उसको जाके वापस लिया जा सके, ठीक है जी। तो इसके लिए स्पेशलाइज यूनिट्स जाके बनाई हुई है, ठीक है ना। क्लियर है, एक स्पेशलाइज यूनिट के तौर पे जाके काम करेगा। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है इसमें, 1930 है, प्रिलिमिनरी वगैरह में पूछ लेते कई बार ऐसे करके। और एक दूसरा नंबर होगा जो लैंडलाइन नंबर हो गया, ठीक है ना। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो जो टोल फ्री होती है ये इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब एक न्यूज़ बड़ी मज़ेदार है, देखो, फ्रॉड विद इन फ्रॉड न्यूज़ का। इसमें आप इसका एक हेडिंग ही देखिए, फ्रॉड विद इन फ्रॉड, यानी कि कहने का मतलब है कि चोर के घर में चोरी। एक ये इंस्टीट्यूट है, ये एक यूनिवर्सिटी है बेसिकली, मानव भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। काफ़ी लंबे समय से जो है आपने इसमें जो फेक डिग्री के जो स्कैंडल्स हो गए हैं, ठीक है ना, वो देखने को आए होंगे। अब ये जो है हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो हो गया है, ठीक है ना, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हो गया है, तो वहाँ पे ना एक बड़ा एक चिंता का विषय है ये चीज़, ठीक है ना। इसको आगे भी इसको बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रॉड विद इन फ्रॉड का सबसे पहले मतलब तो ये हो गया कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फ्रॉड से जूझ रही है, लेकिन इसमें एक इस फ्रॉड के साथ इनके अंदर एक फ्रॉड ये हो गया कि इसके जो 2 एम्प्लॉयज़ थे, उन लोगों ने इसके खाते से 10 लाख रुपए निकाल दिए, ठीक है ना। और 10 लाख रुपए निकाल के वो किसको दे दिए? मालिक को दे दिए, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ भी देखो कि जो यूनिवर्सिटी का खाता ऑलरेडी फ्रोज किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, कैश में जाके उसने मालिक को दिया था, कुछ इस तरह की जो न्यूज़ है ये वाली। तो इलीगल है बेसिकली, जो पैसा आप तब निकाल नहीं सकते हो जब आप ऑलरेडी किसी कटघरे में खड़े हो, तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। अब है क्या चीज़ ये, देखो, हिमाचल प्रदेश में आपको ना ये चीज़ बार बार देखने को मिलेगी कि जो ये फेक डिग्री वाला जो है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसे से काम कर रहा है। अब ये पता लगेगा ही नहीं। अब आप सबसे पहली बात देखो कि ये जो चीज़ हो गई है ना, जो
वल्नरेबल स्टूडेंट जिन जो बच्चे बेचारे जो बड़े लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत है। जिनको अब आप भी किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आपने देख लिया कि ये बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा कैंपस है, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि उनके पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है डिग्री मारने की, सर्टिफाइड ही नहीं है बेसिकली वो, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि कितना ज़्यादा नुकसान, कितना ज़्यादा पैसा, टाइम, उसकी जो जवानी है, उसके बाद करेगा क्या वो बच्चा जो होगा जिसके साथ ये वाली चीज़ की हुई होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें जाके, एथिकल इश्यूज इसमें जाकर आते हैं, सोशल जस्टिस की इसमें जाकर बात आती है, ठीक है। और एक चीज़ आती है कि जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये इनको रेगुलेशन मैकेनिज्म ही ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि कमीशन बनी हुई भी है, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन, ये बनी हुई भी है, लेकिन तब भी जाकर जो है ये फ्रॉड बहुत आसानी से होते जा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो चीज़ ये वाली होगी इसमें। दूसरा इसमें ये हो गया कि इसमें ये वाली बात है कि देखो, इसमें ना गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव सर्वेलेंस इस पे जाके करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बॉडीज़ होगी, जो रेगुलेटरी बॉडी होगी, जैसे यही वाली हो गई है जो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन, इसको और ज़्यादा ताकतें देनी पड़ेंगी, इसको और एम्पावर करना पड़ेगा ताकि इस तरह के स्कैम्स ना हो, ठीक है ना। तो बहुत सख्त और बहुत एक रोबस्ट जो इसका जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये चीज़ कही कि इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस, देखो उन बच्चों का सोचो आप, ठीक है ना, जिनके पास जो अब आपने भी, जैसे आपने कभी किसी इंस्टीट्यूशन से कुछ पढ़ाई की होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, अब हम तो एक बोर्ड देख लेते हैं, आमतौर पे कोई लोग उसका चेक नहीं करते हैं, मैक्सिमम ऐसा है तो 99% ऐसा ही होगा, उसको चेक नहीं करेंगे, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के भरोसे या कोई रिजल्ट वगैरह कोई चीज़ दिखा देंगे तो उस चीज़ के भरोसे हम जो उस चीज़ में जाके ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। सो दिस बेसिकली इज द इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है ना। जो लेस प्रिविलेज, जैसे मैंने आपको चीज़ कही कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग उस पर जाके लगा दी कि हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद देखो वो लोग, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से कल की न्यूज़ है ये, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की न्यूज़ है ये। उन्होंने कहा कि देखो जिन्होंने के पास भी जो फेक डिग्रीज वगैरह वाले जो लोग हैं ना, उनको आपको क्या बोलते हैं, उनको फर्स्ट डे से ही, जब जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया, उनको वहीं से बर्खास्त कर दो, यानी कि मेरे ख्याल से कुछ पैसा वगैरह उनसे वापस लिया जाएगा। तो ये चीज़ सोचो आप, जिन लोगों ने नौकरियाँ वगैरह भी ले ली होगी इसके भरोसे, ठीक है ना कुछ है छोटी मोटी जगह पे काम करना शुरू कर दिया होगा। तो ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक डार्क साइड शो करता है कि पैसे की खातिर लोग जो है किस किस तरह का जाके एक व्यापार लोगों ने चलाया हुआ है, ठीक है ना कहीं एक ऑर्गेनाइज क्राइम है ये, करप्शन एंड एजुकेशन, ठीक है। सब ले इसमें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट हो गया है, एजेंट्स हो गए हैं, इंडिविजुअल्स हो गए हैं, तो सिस्टमेटिकली जो है पैसे को ये चैनलाइज करते हैं, ठीक है। तो खैर, अब ये जो केस है, वैसे जो PMLA हो गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया है, ठीक है ना, उसके तहत इसको जाकर जो है ED इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक कर भी रही है बेसिकली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें और भी ज़्यादा बड़े पर्दाफाश होने को आएंगे, ठीक है जी। तो ये बड़ी एक लाइन मुझे अच्छी लगी थी, फ्रॉड विद इन फ्रॉड, चोर के घर पे चोरी। लास्ट है देखो, जो हिमाचल का जो डिस्ट्रिक्ट शिमला हो गया है, ठीक है ना, वो भी ना बहुत इट इज़ आप कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है, रोड्स टूटी हुई है, लोगों की जो फसल है, ठीक है ना, वो भी काटने को आई हुई है, जो एप्पल की जो फसल हो गई है, अब वो ना वहीं पे फंसी रह गई है उनके घर पे जाकर, ठीक है ना। हालांकि चलो एक अब हम इसको कुछ ऐसा कोई ब्रॉडली इसमें कोई डिस्कशन वाला नहीं बनता, लेकिन सिर्फ इसमें एक पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला कि एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है स्टेट के लिए। एप्पल इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा एक सेक्टर हो गया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो है इसका जो टर्नओवर है वो 5,000 करोड़ का है स्टेट के लिए, और बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड भी जाके सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जाकर जो है ये स्टेट की इकोनॉमी को भी जाके नुकसान कर रहा है, ठीक है ना, जो ये मानसून हो गया, और जो लोग जो से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनको भी जाके बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, ठीक है जी। तो ये था। सो
दिस वॉज ऑल फॉर द टुडे। सो थैंक यू सो मच। इसको जाकर आप, इसमें जो मेंस का जो क्वेश्चन हो गया आप एक बार जाकर उसमें देख लेना, ठीक है। उसको जाके मुझे आंसर लिख के भेज दो। और बाकी बस ये जो सीरीज़ इसी तरह से मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा, इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाता रहूँगा मैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड लक।